हेलो एवरीवन। मैं राकेश यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो जैसा आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में। तो बेसिकली हम एमएसएन में पढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे रीनल सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? जैसे सभी को पता है कि नेफ्रॉन हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब किडनी में काम करने करने के जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारा नेफ्रॉन है। किडनी का काम क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। और जो ये यूरिन फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स में। तो इसीलिए किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो काम करने की जो इकाई है, वो हमारा क्या है? नेफ्रॉन। अब हम ये देखते हैं कि हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमारी किडनी में 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब लगभग कितना हो गया? 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs। तो 10 लाख से लगभग 13 लाख मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। तो दोनों किडनी में हमारे पास हो गए 20 लाख के करीबन। नेक्स्ट हम बात करें कि एवरेज जो लेंथ होती है हमारे नेफ्रॉन्स की, वो होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। तो नेफ्रॉन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस किया कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। सेकंड हमने किया कि इसमें एक किडनी में 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। सेकंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है कि इनकी जो एवरेज लेंथ होती है एक नेफ्रॉन की, वो होती है हमारे पास 3 से 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज और देखें इसमें कि जब कोई एक इंसान लगभग एज 45 ईयर्स पे पहुंचता है, तो उसके बाद एवरी ईयर 1% नेफ्रॉन्स की उसमें कमी होने लग जाती है। मतलब जब कोई इंसान 45 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद उसमें 1% नेफ्रॉन्स की कमी धीरे धीरे होने लग जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे नेफ्रॉन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें देखें कि नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। या फिर हम यूं कहें कि जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसको 2 भागों में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। पहला होता है इसमें रीनल कार्पस्कल, एंड सेकंड होता है इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स। तो हम डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन्स के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसा कि अभी बताया कि नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं इनको, रीनल कार्पस्कल एंड सेकंड वन है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब फर्दर हम इनको भी डिवाइड करें तो रीनल कार्पस्कल में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें हमारा ग्लोमेरुलस एंड सेकंड होता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। ऐसे जो रीनल ट्यूबुल्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं। तो टोटल 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास इसमें लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड वन होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास रीनल ट्यूबुल्स हैं एंड ये हमारे पास रीनल कार्पस्कल है। तो जैसे कि 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, फर्स्ट रीनल कार्पस्कल, सेकंड है रीनल ट्यूबुल्स। रीनल कार्पस्कल में 2 पार्ट्स ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूबुल्स में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। अब हम नेक्स्ट इनके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में।
जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के बारे में हम डिस्कस करें कि इसमें हमारे पास दो आर्टेरियोल्स होती हैं। फर्स्ट होती है एफ्रेंट आर्टेरियोल्स, सेकंड होती है इफरेंट आर्टेरियोल्स। अब एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होता है? एफरेंट का मतलब वो आर्टरी जो ग्लोमेरुलस में एंटर करती है। ठीक है, तो ये आर्टेरियोल्स क्या हैं, जो ग्लोमेरुलस में एंटर करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स। ये हमने डिस्कस किया था जब हम किडनी की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। जो ब्लड सर्कुलेशन था, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास ये दोनों नाम आए थे। वहां पे भी हमने ये बात बताई थी कि एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या हैं, ब्लड को लेके आती हैं किडनी में। सेकंड हम बात करें एफरेंट आर्टेरियोल्स, तो जो ग्लोमेरुलस है वहां से जो ब्लड है फिल्ट्रेशन के बाद बचा है उसको आउट करती हैं ग्लोमेरुलस से। तो वो काम किसका है? एफरेंट आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में हमारे पास एक सेल होती है जिनको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, ये ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल क्या है? बेसिकली हमारी किडनी में मैक्रोफेजेज का काम करती हैं। मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन बॉडी हमारे ग्लोमेरुलस में आ गया है ब्लड के थ्रू, तो उसको डिस्ट्रक्शन के लिए हमारी जो जीएमसी सेल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, और ये जो पोडोसाइट्स हैं, एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो उस स्ट्रक्चर का नाम है फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा बेसिकली है क्या? एक खाली स्पेस है हमारे ग्लोमेरुलस में जहां पे कि पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो ये हो गया हमारे ग्लोमेरुलस के बारे में। आज हम सेकंड बात कर रहे हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। बोमन्स कैप्सूल क्या है? एक कप शेप कैविटी है। कप शेप कैविटी है जिसमें जो फिल्ट्रेट है वो आके ड्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसमें एक स्पेस पाया जाता है बोमन्स कैप्सूल में जिसको हम बोलते हैं बोमन्स स्पेस। बोमन्स स्पेस होता है हमारे पास 200 से 250 माइक्रोन। नेक्स्ट हम बात करें कि बोमन्स कैप्सूल में हमारे पास लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है विसरल लेयर एंड सेकंड होती है पैराइटल लेयर। ये हो गया हमारे बोमन्स कैप्सूल के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीनल ट्यूबुल्स के बारे में। रीनल ट्यूबुल्स हैं उसको हम समझते हैं एक चार्ट या फिर क्लासिफिकेशन के जैसे। फर्स्ट है हमारे पास पीसीटी, सेकंड है लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड वन है डीसीटी। तो लूप ऑफ हेनले के हम पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं पहले। जो लूप ऑफ हेनले है वो भी फर्दर डिवाइडेड में रहता है।
फर्स्ट है इसमें थिक डिसेंडिंग लिम्ब, नेक्स्ट थिन डिसेंडिंग लिम्ब, नेक्स्ट है इसमें हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, नेक्स्ट पार्ट है थिन असेंडिंग लिम्ब एंड लास्ट पार्ट है इसमें थिक असेंडिंग लिम्ब। ये हमारे पास कुछ पार्ट है लोप ऑफ हेनले के। फर्स्ट थिक डिसेंडिंग लिम्ब, नेक्स्ट थिन हेयर पिन बैंड, थिन असेंडिंग एंड सबसे लास्ट है थिक असेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी में हमारे पास कोई डिवाइडेशन नहीं है, ना ही हमारे पास डीसीटी में है, जबकि लूप ऑफ हेनले के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब इनके बारे में हम डिस्कस करें। फर्स्ट पीसीटी के बारे में हम बात करें कि इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 14 mm। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास 55 माइक्रोन। और इनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू है जिनमें की बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनमें हमारे पास क्यूबोइडल टाइप का जो टिश्यू है वो टिश्यू हमारे पास पाए जाते हैं पीसीटी में। अदर टाइप्स हैं इसमें हमारे पास कोलुमनार है, स्क्वेमस है। तो हमारे पास पीसीटी में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। इनके साथ साथ इन टिश्यूज के ऊपर हल्के हल्के ब्रश नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्स। ये जो ब्रश बॉर्डर्स हैं ये मदद करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए। जो पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है लगभग 60% के करीबन, वो हमारा इन ब्रश बॉर्डर्स की सहायता से किया जाता है। तो थिक डिसेंडिंग लिम्ब की जो लेंथ है वो होती है हमारे पास 6 mm, डायमीटर हमारे पास 55 माइक्रोन। टिश्यूज हमारे पास सेम पाए जाते हैं जो हमारे पास पीसीटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थिन डिसेंडिंग की, हेयर पिन बैंड एंड थिन असेंडिंग लिम्ब की। इनका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास, सॉरी, इनकी जो लेंथ होती है वो 14 mm, जो डायमीटर होता है वो 15 माइक्रोन, और जो टिश्यू पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू। ये हो गया हमारे पास इन तीनों के बारे में। थिन, इसकी लेंथ 14 mm, डायमीटर 15, और टिश्यू ये। हम बात करें हमारे थिक असेंडिंग लिम्ब की, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 9 mm, जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास 13 माइक्रोन, और जो इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज। इन टिश्यूज में हमारे पास ब्रश बॉर्डर्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम बात करें हमारे डीसीटी के बारे में, तो जो डीसीटी में जो लेंथ होती है वो होती है 14 mm, और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 15 माइक्रोन, और जो इनमें भी टिश्यू पाए जाते हैं वो हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया पीसीटी। पीसीटी की लेंथ 14 mm, डायमीटर 55 माइक्रोन, एंड टिश्यू इसमें पाए जाते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू विद ब्रश बॉर्डर्स। सेकंड हमने डिस्कस किया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारे पास टोटल 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसमें थिक डिसेंडिंग लिम्ब, जिसकी लेंथ होती है 6 mm, और जो इसका डायमीटर है वो होता है 55 माइक्रोन, और इनमें जो टिश्यू है
वो हमारे पास जैसे पीसीटी में पाए जाते हैं वैसे ही हमारे थिक डिसेंडिंग लिम्ब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब की, हेयर पिन बैंड और थिन असेंडिंग लिम्ब। इनकी जो लेंथ होती है वो 14 होती है, डायमीटर 15 माइक्रोन, और जो टिश्यू पाए जाते हैं वो फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है थिक असेंडिंग लिम्ब, जिसकी लेंथ होती है 9 डायमीटर 13 माइक्रोन, और टिश्यू होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड सबसे लास्ट वन डीसीटी के बारे में, लेंथ होती है 14 mm, और जो डायमीटर होता है वो होता है 50 माइक्रोन, और जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रीनल ट्यूबुल्स में लास्ट पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन के बाद यूरिन कलेक्ट होता है, 40 से 200 माइक्रोन जो डायमीटर है वो है हमारे पास 40 से 200 माइक्रोन। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है? वो डक्ट्स जहाँ पे हमारा यूरिन आके स्टोर होता है, कलेक्ट होता है। इसका डायमीटर है 40 से 200, और जो लेंथ है वो है हमारे पास 22 mm, और जो इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे रीनल ट्यूबुल्स के बारे में। कि एक बार डायग्रामेटिक देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल्स। इन एफरेंट आर्टेरियोल्स का काम हमने देखा कि किडनी के अंदर या फिर नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई को लेके आती है, और इनका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इफरेंट के मुकाबले में। ठीक है। नेक्स्ट, एफरेंट आर्टेरियोल्स हमारे पास जब ग्लोमेरुलस में एंटर करती है तो इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो फिल्ट्रेशन का काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती हैं, और यहाँ से जो ब्लड बच गया, जो भी जो भी मटेरियल बच गया जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ, फिल्ट्रेशन में नहीं आया है, उनको आगे फर्दर सर्कुलेशन में लेके आती है हमारी एफरेंट आर्टेरी। देन हमने देखा था ग्लोमेरुलस में कि ग्लोमेरुलर में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जस्ट नीचे पे। फिर हमने देखा था कि कुछ एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, और उन जो सेल्स होती हैं वो जहाँ पे पाई जाती हैं उनको हम नाम दे रहे थे फेनेस्ट्रा। तो ये जो स्पेस है इसी को हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रा, और इसके अंदर जो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं हमारे पास पोडोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक चीज और डिस्कस की थी कि ग्लोमेरुलर मीजेंजियल है। तो ये जो है हमारी, ये है ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल्स। कहाँ पे पाई जाती हैं? जस्ट इन फ्रंट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जस्ट सामने की तरफ हमारे पास सेल्स पाई जाती हैं, ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल्स। सेल्स क्या काम करती हैं? तो हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेज का काम करती है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है? बोमन्स कैप्सूल है, और जो ये इसका स्पेस है इस स्पेस को हम नाम देते हैं बोमन्स स्पेस। नेक्स्ट, बोमन्स स्पेस, उसके बाद ये आगे कन्वर्ट हो जाता है हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स से। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वो है हमारी पीसीटी। ठीक है, ये क्या है? हमारी पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो चुका है, जिसके हम टाइप्स पढ़ चुके थे। ये है फर्स्ट, जो ब्रॉड दिख रहा है ये है हमारा थिक डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है थिन, इसका डायमीटर हम देख सकते हैं कि उसके मुकाबले कम है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है थिन डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद ये जो राउंड घूम रहा है इसको हम नाम देते हैं हेयर पिन बैंड। देन ये हेयर पिन बैंड है हमारा, वो आगे फर्दर कन्वर्ट होता है
थिन असेंडिंग लिम्ब में, जो आगे कन्वर्ट हो जाता है हमारा थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर। नेक्स्ट, यहां से फिर हमारा डीसीटी स्टार्ट होती है, जिसको हम नाम दे रहे थे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमारे पास ये है हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक नेफ्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, अभी हमने जो पढ़े थे वो थे उसके पार्ट्स, कि कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया। अब हम पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स, कि जो नेफ्रॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास सुपरफिशियल या फिर कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, एंड सेकंड वन आते हैं हमारे पास इसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कितने टाइप के नेफ्रॉन है हमारे पास? फर्स्ट सुपरफिशियल, या फिर जिनको हम नाम देते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम एक बार समझ लेते हैं। हमने डिस्कस किया था हमारे किडनी में, जब उसकी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे थे, कि ये हमारा क्या है, रीनल कैप्सूल है। फिर यहाँ पे हमारे पास मेडुला वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा था। तो ये हमारा मेडुला है, ये है हमारा रीनल कैप्सूल। और जो ये वाला हिस्सा था, हमने बात की थी कि रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। तो ये हमारा क्या है, रीनल कोर्टेक्स। अब इस रीनल कोर्टेक्स को भी हम दो भागों में अगर डिवाइड करना चाहें, तो ये है हमारा आउटर कोर्टेक्स एंड ये है हमारा इनर कोर्टेक्स। ऐसे ही हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये आउटर मेडुला एंड नेक्स्ट है हमारे पास इनर मेडुला। तो इनके बेसिस पे ही नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया गया है। कि जो रीनल कार्पस्कल है उसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है। रीनल कार्पस्कल हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट ग्लोमेरुलस एंड सेकंड बोमन्स कैप्सूल। कि जो नेफ्रॉन है उसके ये दोनों पार्ट ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सुपरफिशियल या फिर कोर्टिकल, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका, हम बात करें कि जो ये सिचुएशन है वो होगी कहाँ पे होगी, कोर्टेक्स वाले पार्ट में। तो ये हम बना दे रहे हैं यहाँ पे हमारा सुपरफिशियल या फिर कोर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सुपरफिशियल। नेक्स्ट हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी का मतलब होता है, जक्स्टा का मतलब होता है जस्ट इन फ्रंट। ठीक है, जस्ट इन फ्रंट मेडुलरी, मतलब मेडुला के जस्ट सामने की तरफ। तो इसका अगर हम डायग्रामेटिक देखें, तो ये हमारा मेडुला है। तो इसमें जो ग्लोमेरुलस और जो बोमन्स कैप्सूल है, जिसको हम रीनल कार्पस्कल नाम दे रहे हैं, तो वो पाए जाएंगे जस्ट मेडुला के सामने। तो यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन सिचुएटेड रहता है। तो ये दोनों में साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा है कि सुपरफिशियल कहाँ पे पाया जाता है। आउटर कोर्टेक्स में रीनल कार्पस्कल होते हैं। लोप ऑफ हेनले, या फिर हम यूं कहें कि जो इसकी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो स्मॉल होती हैं। लूप ऑफ हेनले स्मेल स्मॉल होता है। और जो क्रॉस कर रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, वो इनर कॉर्टेक्स
एंड आउटर मेडुला तक ही क्रॉस कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सुपरफिशियल में क्या है, रीनल कार्पस्कल पाई जा रही है आउटर कॉर्टेक्स में, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो पाई जा रही है इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेडुला में। जो लोब ऑफ हेनले है वो होता है स्मॉल। जबकि हम इसमें देखें जक्स्टा मेडुलरी में कि जो इसका रीनल कार्पस्कल है वो हमारा पाया जा रहा है जस्ट मेडुला के सामने, या फिर हम यूं कहें कि इनर कॉर्टेक्स के पास हमारा क्या पाया जाता है, रीनल कार्पस्कल। एंड जो रीनल ट्यूबुल्स हैं वो हमारी इनर मेडुला तक पहुंच जाती हैं। इनर मेडुला तक हमारी रीनल ट्यूबल्स पहुंच जाती है। और जैसा इसमें दिख रहा है कि जो लोब ऑफ हेनले है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, तो लॉन्ग लोब ऑफ हेनले। तो ये हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस हो गया। एक चीज और, ये हमारा पास जो सुपरफिशियल या कॉर्टिकल है ये काम करते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन। एंड इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं हमारे पास 85% और ये वाले होते हैं हमारे पास 15%। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। टू टाइप्स, सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसको हम नाम देते हैं कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ मेडुला। मेडुला के जस्ट सामने की तरफ जो रीनल कॉर्पस्कल पाई जाती हैं उसको हम नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये इनका हमने डायग्रामेटिक देखा कि कहाँ पे इनकी सिचुएशन होती है और फिर हमने इनमें डिफरेंस किया है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नेफ्रॉन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूरेटर्स के बारे में। नेफ्रॉन हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक है यूरेटर्स के बारे में। तो यूरेटर्स के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करें तो यूरेटर क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जब हमने किडनी की स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे तो जो रीनल पेल्विस है वहां से कनेक्ट करती है रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और रीनल पेल्विस को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। कितने होते हैं, तो वन पेयर, यानी कि टोटल दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एक राइट साइड में जो राइट किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, एक होता है हमारा लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट किडनी को यूरेटर के सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अब जैसे हमने किडनी में देखा था कि जो राइट वाली किडनी है वो स्लाइटली नीचे होती है, जबकि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर होती है। इनका हमने डिफरेंस देखा था कि लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर राइट किडनी छोटी होती है। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो राइट वाला यूरेटर है वो हमारा 1 से 2 सेंटीमीटर छोटा होता है लेफ्ट की तुलना में। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखें कि जो यूरेटर्स हैं वो हमारे एंडोडर्म से बनते हैं। क्लियर है, जैसे किडनी में हमने देखा था कि किडनी मेजोडर्म से डेवलप होती है, वैसे ही हमारे जो यूरेटर्स है वो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। एंडोडर्म से डेवलप होने वाले और ऑर्गन्स जैसे यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे क्या है, एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड होता है। इसके अलावा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो अदर सिस्टम्स में आते हैं, बट हमारे रीनल सिस्टम में एंडोडर्म से डेवलप होने वाले यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूरेटर में कि ये हमारा रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। जैसा किडनी हमारा रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन था, वैसा ही हमारा यूरेटर्स भी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बताया था कि जो पेरिटोनियम कैविटी से बैक साइड में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हम अदर ऑर्गन्स जो कि रिट्रोपेरिटोनियल में आते हैं? तो हमारी किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास ईसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा एंड आयोटा, हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो टेल पार्ट है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट टेल। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में। नेक्स्ट हम इसकी बात करें यूरेटर की लेंथ की, तो यूरेटर की जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब हमने बात कर ली है कि 1 से 2 सेंटीमीटर छोटा होता है हमारा राइट यूरेटर। नेक्स्ट, जो यूरेटर्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होते हैं उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो यूरेटर है वो कहाँ पे आके ओपन होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ यूरेटर। लेयर्स ऑफ यूरेटर, टोटल हमारे पास 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है आउटर लेयर। अब इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आउटर लेयर क्या है? फाइब्रस टिश्यूज की बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। जहां पे फाइब्रस नाम आ गया मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। नेक्स्ट, इसी में हमारे पास नर्व एंडिंग या फिर नर्व रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम नोज रिसेप्टर्स बोल रहे हैं, नोज रिसेप्टर्स। तो ये हो गया हमारे आउटर लेयर के बारे में क्या क्या पॉइंट है। फाइबर टिश्यूज की बनी हुई होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में मदद करती है, नोज रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो नर्व एंडिंग्स के लिए सेंसिबल होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लेयर की हम बात करें, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? मसल्स की बनी हुई होती है, हमारी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने में मदद करती है। 5 से 6 मूवमेंट पर मिनट स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है। और 1 मिनट में 5 से 6 पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं यूरेटर के अंदर। और ये जो लेयर है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड आता है हमारे पास इसमें इनर लेयर। ये क्या है? इसको हम म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें ही हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। हमने बात की थी ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में कि वो टिश्यूज जो अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो सकते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे थे? हमने देखा था कि यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि यूरेटर्स में पाए जाते हैं, इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। हम इसमें डिस्कस करते हैं ब्लड सप्लाई, कि जो यूरेटर्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इसको ब्लड सप्लाई 3 हिस्सों में मिलती है। इसका जो अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है एंड लोअर पार्ट, तीनों को अलग अलग आर्टरी सप्लाई करती है।
जो अपर पार्ट है उसको सप्लाई करती है हमारी ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। जो मिडिल पार्ट है उसको सप्लाई करती है हमारी गोनेडल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। एंड जो लोअर पार्ट है उसको सप्लाई करती है हमारी वेसिकल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। जो वेसिकल आर्टरी है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को भी सप्लाई करती है। बेसिकली होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। उसकी ही हमारे पास ब्रांच है वेसिकल आर्टरी, और वो वेसिकल आर्टरी हमारे यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करती है। तो ये हमारी हो गई ब्लड सप्लाई यूरेटर्स की। अपर पार्ट को रीनल आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करती है, मिडिल को गोनेडल एंड इट्स ब्रांचेज। गोनेडल हमारे गोनाड्स को भी सप्लाई करती है, एंड जो लोअर पार्ट है उसको सप्लाई करती है वेसिकल आर्टरी। अब नेक्स्ट चीज इसमें जो बची है यूरेटर्स में वो है इसके जंक्शंस। जंक्शंस का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे ये अपना जॉइंट्स बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास अपर जंक्शन, एंड सेकंड होता है लोअर जंक्शन। किस किस के बीच में बनता है वो हम देख लेते हैं। तो अपर जंक्शन बनता है हमारे यूरेटर एंड रीनल पेल्विस के बीच में, रीनल पेल्विस के बीच। तो अपर जो जंक्शन है वो कहाँ पे बनता है, यूरेटर एंड रीनल पेल्विस के बीच में। लोअर जंक्शन कहाँ पे बनता है, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। अपर जंक्शन का मतलब कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट होता है, रीनल पेल्विस से। तो रीनल पेल्विस और यूरेटर के बीच में बनने वाला जंक्शन हमारा अपर जंक्शन। ऐसे ही लोअर जंक्शन कहाँ पे आके खत्म होता है, हमारा यूरेटर। तो अभी हमने बात किया था कि पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में आके हमारा यूरेटर ओपन ओपन होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर के साथ मिलने वाला जो जंक्शन होता है वो होता है हमारे पास लोअर जंक्शन। अपर जंक्शन है उसको हम नाम देते हैं यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन। ठीक है, तो कौन सा हुआ, यूपी जंक्शन। क्लियर है, यूरेटर, यूरेट्रो, पेल्विस, पेल्विस। यूरेट्रो और पेल्विस के बीच में पाया जाने वाला जंक्शन यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में यूवी जंक्शन। ऐसे ही हम लोअर पार्ट जो जंक्शन है उसको बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन या फिर यूवी जंक्शन। वेसिकल जो पार्ट है वो लिया गया है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के। तो ये हो गए इसके जंक्शंस। अपर जंक्शंस यूरेटर्स एंड रीनल पेल्विस के बीच में पाया जाता है, बोलते हैं हम इसको यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन या फिर यूपी जंक्शन। सेकंड, लोअर जंक्शन यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, यूवी जंक्शन। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में पाया जाता है। जो इसका यूवी जंक्शन है उसमें हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, या फिर हम यूं कहें कि स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन। क्यों होते हैं कि जो यूवी जंक्शन है वो है हमारा थोड़ा नैरो होता है अपर जंक्शन की तुलना में। तो जो चीज नैरो है वो ऑब्स्ट्रक्ट जल्दी होगी, वहां पे स्टोन फॉर्मेशन जल्दी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास जंक्शंस के बारे में। जंक्शंस को हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं। ये हमारी किडनी या हाइलम, हाइलम के पास से रीनल पेनिस से कनेक्ट करता हुआ हमारा यूरेटर, एंड फाइनली ये आके ओपन होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये वाला हमारा यूपी जंक्शन,
यूरेट्रोपैलविक जंक्शन, और ये जो है हमारा ये है यूवी जंक्शन या लोअर जंक्शन। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट यूरेटर्स के बारे में। आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी। थैंक यू।